भगवान शिव के प्रतीक और उनका दार्शनिक अर्थ। भगवान शिव के स्वरूप से जुड़े हर प्रतीक का गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व है। उनके शरीर, आभूषण, अस्त्र शस्त्र और साथ रहने वाले जीव जंतु सभी कुछ किसी न किसी गूढ़ रहस्य को प्रकट करते हैं। इस अध्याय में हम भगवान शिव के प्रमुख प्रतीकों और उनके दार्शनिक अर्थों को विस्तार से समझेंगे। 1. त्रिशूल, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। भगवान शिव के हाथ में धारण किया गया त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रतीक है। त्रिशूल के 3 शूल नोक का महत्व। भूत, अतीत, भविष्य और वर्तमान ये त्रिकालदर्शिता का संकेत करता है। शिव त्रिकालदर्शी हैं, अर्थात वे समय की हर अवस्था को देख सकते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण गुणत्रय हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। शिव इन तीनों गुणों के परे हैं। शरीर, मन और आत्मा। त्रिशूल ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति इन तीनों का संतुलन बनाए रखता है वही शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। त्रिशूल का दार्शनिक अर्थ। त्रिशूल ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि हम अतीत में जीते रहेंगे तो दुखी होंगे, यदि भविष्य की चिंता में उलझे रहेंगे तो अशांत होंगे। हमें वर्तमान में जीकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। 2. डमरू, सृष्टि और ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक। भगवान शिव के हाथ में डमरू होता है जो अनाहत नाद ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है। डमरू का महत्व। जब शिव डमरू बजाते हैं तो उससे सृजन और विनाश की ध्वनि निकलती है। डमरू से ही संस्कृत के महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए जिनसे संपूर्ण व्याकरण और भाषा विकसित हुई। ये भी दर्शाता है कि ध्वनि और कंपन वाइब्रेशन के माध्यम से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। डमरू का दार्शनिक अर्थ। डमरू ये संदेश देता है कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत संभावनाएं हैं। यदि हम सही धुन विचार को पकड़े रखें तो हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। 3. भगवान शिव की जटाएं और गंगा। भगवान शिव की लंबी उलझी हुई जटाएं साधना, वैराग्य और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक हैं। गंगा का शिव की जटाओं से बहना। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की धारा है। जब गंगा का वेग बहुत अधिक हो गया तो उसे रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। ये संदेश देता है कि ज्ञान को नियंत्रित और सही दिशा में प्रवाहित करना आवश्यक है। जटाओं का दार्शनिक अर्थ। जो व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है वही सच्चा योगी बन सकता है। जटाएं ये भी दर्शाती हैं कि भगवान शिव सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। 4. तीसरा नेत्र, चेतना और ज्ञान का प्रतीक। भगवान शिव के माथे पर स्थित तीसरा नेत्र आत्मज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। तीसरे नेत्र का महत्व। जब यह नेत्र खुलता है तो अज्ञान, अहंकार और असत्य भस्म हो जाते हैं। ये संकेत करता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता से आता है। ये योग और ध्यान का भी प्रतीक है जो आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होता है। तीसरे नेत्र का दार्शनिक अर्थ। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक दृष्टि इंट्यूशन को जागृत कर लेता है वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। हमें बाहरी चीजों पर ध्यान देने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। 5. भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया और वे नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ का संदेश। शिव ने विष को पिया लेकिन उसे अपने भीतर नहीं जाने दिया। ये बताता है कि हमें नकारात्मकता को ग्रहण तो करना चाहिए लेकिन उसे अपने मन में बसने नहीं देना चाहिए। सच्चा संत वह होता है जो अपने दुखों को स्वयं सहता है लेकिन दूसरों को आनंद प्रदान करता है। 6. नागराज वासुकी, इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक। भगवान शिव के गले में लिपटा नाग इच्छाओं और समय पर नियंत्रण का प्रतीक है। नाग का दार्शनिक अर्थ। सर्प कालचक्र समय का प्रतीक है जो निरंतर चलता रहता है। जो व्यक्ति इच्छाओं और समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है वही शिवत्व प्राप्त कर सकता है। 7. बाघ चर्म, अहंकार और वासना पर विजय। भगवान शिव बाघ की खाल बाघ चर्म धारण करते हैं जो ये दर्शाता है कि उन्होंने अहंकार और वासना पर विजय प्राप्त कर ली है। बाघ चर्म का संदेश। सच्चा योगी वही है जो भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ता है। हमें सांसारिक मोह माया में फंसने के बजाय आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। 8. भस्म, मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म राख लगाते हैं जो ये दर्शाता है कि यह संसार नश्वर है। भस्म का दार्शनिक अर्थ। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। ये संदेश देता है कि हमें अपनी असली पहचान आत्मा को समझकर जीना चाहिए, न कि भौतिक शरीर को लेकर अहंकार करना चाहिए। 9. चंद्रमा, मन और शीतलता का प्रतीक। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा स्थित होता है जो मन का प्रतीक है। चंद्रमा का संदेश। चंद्रमा ठंडक और शांति का प्रतीक है। ये बताता है कि योगी को हमेशा शांत और संतुलित रहना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। 10. नंदी बैल, भक्ति और सेवा का प्रतीक। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल भक्ति, सेवा और अटूट विश्वास का प्रतीक है।
नंदी का संदेश। यदि हम सच्चे मन से शिव की भक्ति करें तो वे हमें अपने शरण में ले लेंगे। हमें भी अपने जीवन में नंदी की तरह समर्पित रहना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान शिव के प्रतीक न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि वे हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इन प्रतीकों के गहरे अर्थों को समझकर जीवन में अपनाएं, तो हम भी शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगला अध्याय, शिव तत्व। शिव ही सत्य, शिव ही अनंत। अब मैं अगले अध्याय को विस्तार से लिखूंगा, जिसमें शिव तत्व के गूढ़ रहस्यों को